करके हम सबको धोखा दिया है, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैंने कहा था तनुजा से घूंघट करने के लिए, कुछ भी हो जाए घूंघट उठना नहीं चाहिए। कल मैं तो आपको अपने डैड के समान समझती। ओह नो! तो फिर आप मेरी इज्जत का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अगर आपकी बात सच नहीं हुई तो आपको खुद अपने हाथों से धक्के मार करके इस तनुजा को बाहर निकालेंगे। जैसा अनुमान था बिल्कुल वैसा ही हो गया। सीरियल कसम में ऋषि के घर तनुजा और ऋषि की शादी के बाद यहाँ आ पहुंची है मल्लिका और सारे मिलकर कर रहे हैं तनुजा से सवाल कि आखिर वो दुल्हन बनकर मंडप में क्यों बैठ गई, आखिर उसने शादी क्यों कर ली। तनुजा ने शादी, ऋषि ने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, इसे मंगलसूत्र पहनाया है सबके सामने। ये जलील लड़की जिससे घूंघट तोड़ करके हम सबको धोखा दिया है, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये जलील नहीं है। मगर अब इस घटना का जिम्मा अंकल जी ने ले लिया है। जी हाँ, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वही अंकल हैं ऋषि के पापा जिन्होंने ऋषि और तनुजा की शादी करवा ली थी। मैंने कहा था तनुजा से घूंघट करने के लिए, कसम दी थी कुछ भी हो जाए घूंघट उठना नहीं चाहिए। अब उन्होंने इस घटना का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया है और उन्होंने मल्लिका के राज खोलना शुरू भी कर दिया है। की बेशर्मी थी। तो फ्लोरिस्ट की दुकान पे मैंने देखा कि गाड़ी से उतरी और एक होटल की तरफ जा रही है। मैंने इसका पूछा, अकेली होटल के अंदर एक कमरे में गई और वहां जो मैंने सुना तो मेरी बात आग लग जाएगी। आप लोगों के दिल से औरत की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसीलिए एक फैसला किया, ये बेटी खानदान की बहू बनने के लायक, ये कभी बेटी खानदान की बहू नहीं। हाँ, उम्मीद नहीं थी लेकिन भेद खुल गया तो कोई बात नहीं। पंजाबी आदमी है, खतरों से खेलना जानता है। मल्लिका अपने पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए गलतफहमी की बात कर रही है, मगर वो ये क्यों भूल जाती है कि गलतफहमी ही कहानियों को मोड़ देती है। मैं तो आपको अपने डैड के समान समझती, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती, तो फिर आप मेरी इज्जत का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उसे अगर पूछना ही है तो वो पूछना चाहिए कि अंकल जी वो स्विच बोर्ड कहाँ है जहाँ से आपने अंधेरा करके तनुजा की मांग भरवा दी थी और ऋषि को, घर वालों को और खुद तनुजा को भी अंधेरे में रखकर धोखे से उनकी शादी करवा दी थी। मुंबई से श्वेताब शक्ति की रिपोर्ट।